अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो बॉक्स ऑफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस टाइम पे पाकिस्तान में स्मार्टफोन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा अनस्टेबल हुई हुई है। एक तो लॉन्चेस बहुत कम हो गई हैं, स्मार्टफोन बहुत कम लॉन्च किए जा रहे हैं। जब भी स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो कंपनीज के पास स्टॉक अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, बहुत कम स्टॉक जो है मार्केट में दिया जाता है। अब जिन शॉपकीपर्स के पास थोड़ा बहुत स्टॉक बड़ा होता है वो ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अब स्टॉक जो है मजीद जो है जल्दी नहीं आना है, तो वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। जो एक्चुअल प्राइस होती है फोन की उससे भी 5-7 हज़ार रुपए ज्यादा में सेल कर रहे होते हैं। इस सिनेरियो में कस्टमर्स के पास एक ऑप्शन रह जाता है और वो है यूज्ड स्मार्टफोन का। अब पहले यूज में दो कैटेगरीज थी, एक पीटीए अप्रूव होते थे, नॉन पीटीए अप्रूव होते थे, लेकिन अभी बहुत ज्यादा कैटेगरीज बन चुकी हैं। पीटीए है, नॉन पीटीए है, किट फोन है, यूज किट है, रिफर्बिश है, आईएमईआई पैच है, वीआईपी आईएमईआई पैच है, पक्का आईएमईआई पैच है। तो इस तरह की बहुत ज्यादा कैटेगरीज बन चुकी हैं और कस्टमर बेचारा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका है कि यार मैं क्या करूं, कौन सा स्मार्टफोन खरीदूं, किस तरह से खरीदूं, किस तरह चेक करूं, क्या चीज है ये, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कैटेगरीज हैं, इनका कैसे पता चलेगा। तो आज की वीडियो में इन तमाम चीजों पर बात करूंगा। शॉर्ट सी वीडियो होगी, ज्यादा आपको बोर नहीं करूंगा और सीधे और आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने कंप्लीट वीडियो को देखना ताकि मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक कर देना है और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यूज स्मार्टफोन की डिफरेंट टाइप्स के बारे में जो इस टाइम पे पाकिस्तानी मार्केट्स में अवेलेबल होंगी। सबसे पहली टाइप तो ऐसे स्मार्टफोन होते हैं दोस्तों जो कोई भी बंदा न्यू पिन पैक परचेज करता है, कुछ अर्सा उसको यूज करने के बाद मार्केट में दोबारा सेल कर देता है। ऐसे स्मार्टफोन पीटी अप्रूव होंगे, साथ में एसेसरीज भी होगी और बॉक्स पैक होंगे, मतलब बॉक्स के साथ आएंगे। आईएमईआई मैच बॉक्स भी आपको मिल जाएगा। और मोस्टली जो लोग होते हैं वो इसी तरह के स्मार्टफोन परचेज करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनमें कोई मसला मसाइल नहीं होता, कोई परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ता। और दूसरी टर्म जो यूज फोन में इस टाइम पे यूज हो रही है बहुत ज्यादा, और आपने बहुत ज्यादा सुनी भी होगी ये टर्म, वो है किट फोन्स। अब किट फोन्स क्या होते हैं? किट फोन्स जो है बल्क में इंपोर्ट किए जाते हैं बाहर की किसी कंट्री से, ज्यादातर दुबई से जो है इंपोर्ट किए जाते हैं। इनके अंदर क्या होता है, सिर्फ डिवाइस होती है, सिर्फ स्मार्टफोन होता है, साथ में कोई एसेसरी बॉक्स वगैरह नहीं होता है, इसलिए इनको किट फोन बोला जाता है। अब किट फोन के अंदर भी दो कैटेगरीज आती हैं, दो टाइप्स आ जाती हैं, एक यूज्ड किट और एक रिफर्बिश्ड। यूज्ड किट क्या होती है? ऐसे किट फोन जो पाकिस्तान में आए, फिर किसी ने परचेज किया, उसको यूज किया और फिर दोबारा से सेल कर दिया, ऐसे फोन क्या कहलाते हैं? यूज्ड किट फोन। और रिफर्बिश्ड क्या होते हैं दोस्तों? रिफर्बिश्ड ऐसे फोन होते हैं जो किसी तरह से डैमेज हो जाते हैं, डैमेज होने के बाद वो कंपनी को भेज दिए जाते हैं, इंश्योर्ड होते हैं, या कोई भी उनमें प्रॉब्लम होने के बाद कंपनी के पास वापस चले जाते हैं और कंपनी उनके बदले जो है नया फोन कस्टमर को दे देती है। फिर वो जो फोन होते हैं डैमेज्ड वाले, उनको सेल कर दिया जाता है। और सेल करने के बाद जब हमारे जैसी कंट्रीज वाले लोग बल्क में वो उठाते हैं तो उनको फिर वो दोबारा से रिपेयर करवाते हैं। लोकल जो असेंबलर होते हैं, लोकल जो मार्केट में बैठे हुए होते हैं काम करने वाले, उनसे दोबारा से उनको असेंबल करवाया जाता है। और उनके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो चाइना से लो क्वालिटी के पार्ट्स मंगवा कर जो है उसके अंदर लगाए जाते हैं, और उनके जो ओरिजिनल पार्ट्स हैं वो उनके अंदर नहीं होते हैं। तो इस तरह के फोन जो हैं वो रिफर्बिश्ड कहलाते हैं, उनको रिफर्बिश्ड फोन कहा जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के स्मार्टफोन्स हैं जो यूज्ड में आपको मार्केट में इस टाइम पे अवेलेबल होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जिसके लिए आप में से मोस्टली लोगों ने इस वीडियो को ओपन किया होगा। वो क्या है जनाब? आईएमईआई पैच, आईएमईआई क्लोन, वीआईपी पैच, पक्का पैच। ये एक्चुअली में टर्म्स क्या है? पैचिंग एक्चुअली में क्या है? इससे पहले पीटीए अप्रूव और नॉन पीटीए का आपको पता होगा, आप फेमिलियर होंगे इन दोनों टर्म से। पीटीए अप्रूव कौन से फोन होते हैं? जिनका टैक्स ऑफिशियली पे किया हुआ होता है और सिम में चला रहा होता है, वो पीटीए अप्रूव होते हैं। और नॉन पीटीए कौन से होते हैं? जिनका टैक्स ऑफिशियली पेड नहीं होता है। नॉन पीटीए की ही आगे टाइप्स हैं ये आईएमईआई पैच, आईएमईआई क्लोन फोन होते हैं। इसके अलावा वीआईपी पैच जो टर्म्स है अभी रिसेंटली यूज होना स्टार्ट हुई है। ये एक्चुअली में सब सेम चीजें हैं। आईएमईआई पैचिंग, क्लोनिंग, वीआईपी पैच, पक्का पैच सारी सेम है। अब वीआईपी पैच और आईएमईआई पैच का मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। आईएमईआई पैच फोन क्या होते हैं कि अक्सर ना रीस्टार्ट करने से या रीसेट करने से पैच खत्म हो जाता है। वीआईपी पैच उन फोन्स को कहा जाता है यहां पर जिनका पैच रीसेट करने से या रीस्टार्ट करने से खत्म नहीं होता। ये छोटा सा डिफरेंस है भाई, और कोई इसमें कोई बड़ा खास डिफरेंस नहीं है। बाकी आईएमईआई पैचिंग, क्लोनिंग, एवरीथिंग सेम है, बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है। अब पैचिंग होती क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं जल्दी से। पैचिंग में क्या किया जाता है दोस्तों? जो आपका स्मार्टफोन होता है जिसके अंदर आप सिम में चलाना चाह रहे हो, पैच करना चाह रहे हो, उसके अंदर से जो उसका ओरिजिनल आईएमईआई होता है ना, उसको रिमूव करके किसी और फोन का आईएमईआई उसमें पंच कर दिया जाता है।
उसको कहते हैं IMEI पैच या पैचिंग या IMEI क्लोनिंग। ठीक है, ये सिंपल टर्म है, इसको कहते हैं पैचिंग। अब सवाल ये आ जाता है कि ये पैचिंग की कैसे जाती है, क्या तरीका इख्तियार किया जाता है, किस तरीके से ये पैचिंग की जाती है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं सिंपली, जल्दी से। जैसे सारी चीजें मैं आराम से आसानी से आपको समझा रहा हूं, उसी तरह सिंपल वे में आपको मैं समझा देता हूं कि पैचिंग होती किस तरह से है। अच्छा, पैचिंग के लिए ना कुछ हार्डवेयर भी यूज होता है, जैसे आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर जो करते हैं ना लोग, उनके पास डोंगल्स वगैरह होती हैं, कुछ हार्डवेयर होते हैं। इस तरह की एक डोंगल होती है जो IMEI पैचिंग के लिए भी यूज होती है, वो आपको आराम से मिल जाएगी मार्केट में, आप विजिट करेंगे तो वहां से आपको मिल जाएगी। तो इसका मतलब कहने का ये है कि आप घर में बैठ के अपने फोन को भी पैच कर सकते हो इजीली, कोई मसला मसाइल नहीं है। किस तरह होती है, सिंपली जिस फोन को पैच किया जाता है उसको पहले रूट किया जाता है। रूट करने से क्या होता है, उसके तमाम सिक्योरिटी बैरियर्स जो हैं वो तोड़ दिए जाते हैं, सिक्योरिटी वाला कोई सीन उसमें नहीं रह जाता है। रूट करने के बाद उसके IMEI को रिमूव करके किसी और फोन का IMEI उसमें पंच कर दिया जाता है, उन डोंगल्स वगैरह का यूज करके, सॉफ्टवेयर का यूज करके ये सारा काम कर दिया जाता है। उसके बाद उसका जो ओरिजिनल IMEI है वो खत्म हो जाता है और जिस फोन का IMEI उसमें पंच किया है वो IMEI उसका बन जाता है। अब ये काम किया क्यों जाता है, इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। PTA टैक्सेस आपको पता है इंक्रीज होते जा रहे हैं, हर फोन का PTA टैक्स ज्यादा होता जा रहा है। इस वजह से PTA टैक्स से बचने के लिए, कम पैसे खर्चने के लिए ये काम किया जाता है। अब बड़ा फोन होता है, OnePlus का 9, OnePlus 10 या मोटरोला का कोई फोन है या कोई सोनी का फोन है, बड़ा फोन, उसके IMEI को किसी छोटे फोन के साथ जो है तब्दील कर दिया जाता है। छोटे फोन मतलब बार फोन जो आते हैं, Nokia 105 है या चाइना का कोई बार फोन है, बटनों वाले फोन, उनके साथ जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, उसका टैक्स जो है वो या तो कम हो जाता है, या जो बार फोन जिसका IMEI पंच किया जा रहा है वो पहले से PTA अप्रूव होता है, तो ये ऑटोमेटिकली PTA अप्रूव शो हो रहा होता है और इसके अंदर सिमें वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये सारा सिंपल सा मेथड होता है। पैचिंग कैसे होती है और किस वजह से की जाती है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स से बचने के लिए, ताकि हमें टैक्स पे ना करना पड़े और हमारी सिम में भी उस स्मार्टफोन में चल जाए। तो ये तो दोस्तों सारे का सारा सिनेरियो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बड़े आसान वे में समझाने की कोशिश की है। अब आ जाते हैं प्रोज एंड कॉन्स की तरफ, कि अगर आप पैच फोन लेते हो या पैच करवाते हो तो उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। सबसे पहले प्रोज की बात करेंगे, फायदे की बात करेंगे, क्या फायदा आपको हो सकता है। तो सिंपल से एक दो फायदे हैं, इसके ज्यादा फायदे नहीं है। पहला फायदा, आप PTA टैक्स बचा सकते हो। जहां आपने 30,000 रुपए PTA टैक्स भरना था, आपका काम कम पैसों में, बहुत ज्यादा कम पैसों में चल जाएगा और आपकी सिम में भी आप चला पाओगे। ये सबसे बड़ा फायदा हो जाएगा। और दूसरा फायदा आपको यहां पर यह होगा कि आप एक फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन, फ्लैगशिप लेवल की जो स्पेसिफिकेशन है उनका मजा कम पैसों में ले सकोगे। आपने देखा होगा जनाब, एक्वस नाम की एक कंपनी है, उसके स्मार्टफोन, सोनी के स्मार्टफोन, OnePlus के, ये तमाम स्मार्टफोन बड़ी ही अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ बहुत कम प्राइस में आपको 20, 25, 30 हजार रुपए में इजीली मिल जाते हैं। पैच्ड फोन होते हैं जिनमें बड़े ही फ्लैगशिप लेवल के बड़े अच्छे प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, गेमिंग बड़ी अच्छी आप यहां पर कर सकते हो। तो ये आपको एक फायदा हो जाएगा। तो ये दो सिंपल से फायदे हैं, टैक्स से आप बच सकोगे और फ्लैगशिप के मजे आप कम पैसों में ले सकोगे। इसके अलावा कोई और फायदा मुझे नजर नहीं आता है कि पैच फोन में आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कॉन्स की, कि अगर आप पैच्ड फोन लेते हो या पैच करवाते हो फोन तो उसमें प्रॉब्लम्स आपको क्या क्या हो सकती हैं। बड़े ही सीरियस किस्म के प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं जनाब। सबसे पहली चीज तो पैच करवाना इलीगल है, आप ऑफिशियल PTA अप्रूव नहीं करवा रहे हो, पैच करवा रहे हो, तो ये एक इलीगल प्रोसेस है, ये चीज आपने समझनी है। दूसरी चीज, अगर आप पैच फोन परचेज करते हो तो आपको नहीं पता कि उसके अंदर कौन से फोन का IMEI जो है पंच किया हुआ है। हो सकता है उसके अंदर किसी ऐसे फोन का IMEI पंच किया हुआ जो बहुत पहले चोरी हुआ हो, या स्ट्रीट क्राइम के अंदर किसी ने छीना हुआ हो, या किसी मर्डर वगैरह में खुदा न खास्ता यूज हुआ हो, या किसी धमाके वगैरह में, किसी टेररिस्ट अटैक के अंदर यूज हुआ हो, आपको नहीं पता है। और आप वो फोन परचेज करके यूज करते हो, अपनी सिम डाल देते हो और खुदा न खास्ता कोई इस तरह का मसला हो जाता है, पुलिस वगैरह आपको ट्रेस करके आप तक पहुंच जाती है, तो आप सीरियसली बहुत सारे मसाइल में फंस सकते हो। और आप बस आगे आप बात समझ गए होंगे कि इस तरह का मसला आपको हो सकता है, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है IMEI पैच्ड फोन। इसके अलावा दूसरा जो प्रॉब्लम यहां पर आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि क्योंकि ये फोन रूट होते हैं, पहले रूट होने के बाद पैच किए जाते हैं, तो यहां पर सिक्योरिटी खत्म हो जाती है। सिक्योरिटी देखने को आपको नहीं मिलती है इन फोन्स के अंदर बिल्कुल भी। तो यहां पर आपको प्रॉब्लम क्या आएगा, कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन, इजी पैसा, जैज कैश, इसके अलावा नेट बैंकिंग की जितनी भी एप्लीकेशन है वो आप यहां पर यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि बैंकिंग एप्लीकेशन जो है सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई होती है। अगर सिक्योरिटी मेजर्स पूरे नहीं है तो वो आप यूज नहीं कर सकते हो, इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम आपको आएगा कि आप नेट बैंकिंग, जैज कैश, इजी पैसा की जो एप्लीकेशन है वो अपने पैच्ड फोन के अंदर यूज नहीं कर पाओगे। तीसरा प्रॉब्लम यहां पर आपको यह आएगा कि क्योंकि आपका फोन रूटेड होगा, तो रूटेड होने की वजह से उसमें कोई भी सिक्योरिटी अपडेट नहीं आएगी। ब्रांड की तरफ से, कंपनी की तरफ से कोई सिक्योरिटी अपडेट देखने को आपको नहीं मिलेगी, और ना ही एंड्रॉइड की कोई अपडेट आपको आएगी।
तो बिल्कुल आपका जो मतलब जहां पर सिक्योरिटी पैच उसका होगा वही रहेगा, कोई सिक्योरिटी अपडेट वगैरह आपके पास नहीं आएगी। तो आपका जो डाटा है, जो प्राइवेसी है, उसको खतरा हो सकता है, किसी किस्म की सिक्योरिटी आपको उस फोन में नहीं मिले। इसके अलावा पैच फोन के अंदर ये भी इशू होता है कि अक्सर आप जब रिस्टार्ट करते हो या रीसेट करते हो तो पैच खत्म हो जाता है और वो दोबारा से अपनी पहली हालत में रहता है, मतलब नॉन पीटी हो जाता है, उसमें सिमें चलना बंद हो जाती हैं। हाँ, अब जो है एक नई टर्म, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया आपको, वीआईपी पैच के नाम से चल रही है, या उसको पक्का पैच भी बोला जाता है कि जी ये पक्का पैच है, आप चाहे रीसेट करें चाहे रीस्टार्ट करें, ये फोन का पैच जो है खत्म नहीं होगा। तो इस तरह की एक टर्म भी अब चली हुई है, लेकिन उसमें भी पक्की बात नहीं है कि वो पैच परमानेंट होगा। हो सकता है वो भी पैच किसी न किसी तरीके से खत्म हो जाए। हाँ, रीसेट करने से शायद ना होता हो, किसी और वजह से कोई, फॉर एग्जाम्पल कोई अपडेट आ जाती है आपको। वन प्लस के जो फोन होते हैं ना, उनके अंदर आई थिंक रूट के बगैर पैच हो जाता है, तो उसके अंदर अपडेट्स भी देखने को मिलती हैं। तो अक्सर औकात जब आप अपडेट करते हो अपने फोन को, उसके बाद भी पैच जो है वो खत्म हो जाता है और आपका फोन अपनी पहले वाली हालत में वापस आ जाता है। तो ये थे दोस्तों प्रोज एंड कॉन्स IMEI पैच फोन के। अब कौन कौन से ब्रांड आपको यहाँ पर मिल जाते हैं IMEI पैच के साथ? यहाँ पर जनाब आपको सारे तकरीबन ब्रांड जो है IMEI पैच फोन मिल जाते हैं मार्केट के अंदर। अगर आप जाते हो तो सैमसंग भी मिल जाएगा आपको, इसके अलावा वन प्लस है, एक्वस है, सोनी है, जितने भी मतलब ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, ये सारे के सारे फोन आपको IMEI पैच के साथ मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। एप्पल आईफोन आपको नहीं मिलेगा, ये पैच नहीं होता है एप्पल आईफोन। इसके अलावा ओप्पो और वीवो के भी कुछ मॉडल ऐसे हैं जो पैच नहीं होते हैं, वो आपको या तो पीटी अप्रूव मिलेंगे या नॉन पीटी मिलेंगे, और वो शॉपकीपर आपको बता देता है कि ये पैच नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह कुछ सीन है, ये सारे के सारे ब्रांड्स आपको पैच फोन के हवाले से मिल जाते हैं, पैच 2 वगैरह मिल जाते हैं मार्केट से। अब जनाब क्वेश्चन ये है कि क्या हमें पैच फोन परचेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किट फोन परचेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? किट फोन भी आप परचेज कर सकते हैं, पैच फोन भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये तसल्ली कर लेनी है कि जो पैच के लिए फोन यूज किया गया है, छोटा फोन, बाहर फोन जिसका IMEI इसमें पंच किया गया है, वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज नहीं हुआ है। अगर इसकी तसल्ली आपको है तब आप जो है परचेज करें, अदरवाइज ना करें। इसके अलावा रिफर्बिश्ड फोन जो होते हैं उनको बिल्कुल परचेज मत करें, वो बिल्कुल बेकार होते हैं। स्पेसिफिकेशन तो होती हैं फ्लैगशिप वाली, लेकिन यूज करने में वो बिल्कुल बेकार होते हैं, बहुत ज्यादा हीट होते हैं, बहुत ही अजीब सूरत हाल होती है, उनके अंदर जो कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं वो काफी लो क्वालिटी के होते हैं। तो अक्सर आपने सुना होगा कि ब्लास्ट हो गया फोन, बैटरी फट गई, तो वो अक्सर औकात रिफर्बिश्ड फोन में इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं। और सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर आप पैच फोन इस्तेमाल करना चाहते हैं या पीटी टैक्स से बचना चाहते हैं, तो आप क्या करें, अपने घर में कोई अगर पुराना फोन पड़ा हुआ है, कोई डेड फोन पड़ा हुआ है, वो उठाकर उसका IMEI पंच करवा लें। या आप कोई पुराना फोन आपने यूज किया था, आपकी अलमारी में पुराना पड़ा हुआ, उसको उठा के पैच करवा लें। या एक फोन परचेज कर लें यार, छोटा सा 1500-2000 का बाहर फोन आपको मिल जाता है, उसका IMEI पंच करवा के आप यूज कर लें। ये सबसे बेहतरीन और अच्छा तरीका है अगर आप IMEI पैच्ड फोन यूज करना चाहते हैं, PTA अप्रूव नहीं करवाना चाहते। बाकी मैं यही सजेशन दूंगा आपको, कोशिश करें कि ऐसे फोन परचेज करें जो बॉक्स के साथ, एक्सेसरीज के साथ आते हैं, PTA अप्रूव होते हैं, पाकिस्तान में ही ऑफिशियली डिफरेंट कंपनीज की तरफ से, ब्रांड्स की तरफ से आते हैं, उनको आप परचेज करें। उनमें आपको एक तो घाटा नहीं आएगा, मतलब अगर आप दोबारा सेल करना चाहते हैं तो अच्छी कीमत में सेल हो जाएंगे, और दूसरा इस तरह के जो प्रॉब्लम्स जो IMEI पैच फोन में आपको आते हैं वो प्रॉब्लम्स भी आपको देखने नहीं पड़ेंगे। हाँ, फ्लैगशिप वाले मजे आप नहीं ले पाओगे, लेकिन बाकी जो बड़े बड़े झंझट हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आप बच जाओगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, काफी मैं डिटेल में गया, काफी डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की और काफी आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है, किसी बात की आपको समझ नहीं आती है, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।